5 पीले चावल को रख देना है भगवान शिव का सर्वप्रिय नाम लेकर। कौन सा नाम है? चावल को हल्दी से पीला करना है या चंदन से? किस चीज़ से पीला करें? यदि आपके जीवन में समस्याएं अत्यधिक हैं, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आपको 5 पीले चावल वाला विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया हो, अर्थात आपने किसी को कर्ज दिया हो और वह व्यक्ति लेकर आपका पैसा भाग गया हो, ना दे रहा हो, बार बार परेशान हो गए, आपको पैसे की ज़रूरत है और आप फ़ोन कर रहे हैं, वह उठा नहीं रहा, या फिर आपकी पूरे शरीर में हड्डियों में कहीं पर भी गैप, अर्थात आपको लग रहा है आप इलाज कराने गए और आपको लग रहा है कि मेरी हड्डी में यहाँ पर गैप डॉक्टरों ने बता दिया, तो आप पीले चावल वाला उपाय ज़रूर करिए। इस उपाय को अष्टमी तिथि पर कर लेने से भगवान शिव की विशेष कृपा हमें ज़रूर प्राप्त होती है। और साथ ही साथ गुरुवार का दिन, गुरुवार की अष्टमी, तो ऐसा महादुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है, इस बार लक्ष्मी योग भी बन रहा है, इसलिए हम सभी को पीले चावल वाला उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। 5 पीले चावल को, 5 पुष्प को और 5 बेलपत्र को भगवान शिव का सर्वप्रिय नाम लेकर रख देना है। कर्ज मुक्ति, पैसा ना दे रहा हो, हड्डियों में कहीं पर भी, जोड़ों में आपके गैप है, अर्थात खाली स्थान दिखाई दे रहा है, आप जब डॉक्टर के पास गए और उसका आपने अल्ट्रासाउंड कराया, अर्थात डॉक्टरों ने आपको बता दिया कि शरीर की हड्डियों में आपकी कहीं गैप है, तो आप पीले चावल वाला उपाय ज़रूर कर सकते हैं। यदि अष्टमी तिथि पर उपाय को किया जाए तो निश्चित है लाभ ज़रूर होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए, पीला रंग का प्रतीक संबंध गुरु बृहस्पति से है, अर्थात पीला रंग हमारे जीवन में आनंद एवं सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति कराता है, इसलिए हमें पीले चावल वाला उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। पीले रंग का प्रतीक गुरु ग्रह से है। गुरु ग्रह की स्थिति यदि आपके जीवन में मजबूत नहीं है, आपकी कुंडली में, तो हम सभी को पीले चावल वाले उपाय ज़रूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सबसे पहले हमें इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए केले के वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात निवास होता है। इस दिन हमें केले की जड़ में विशेष रूप से पूजन करना होता है। हल्दी युक्त जल को जरूर समर्पित कर देने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस दिन दीपक जरूर लगाएं। बढ़ते हैं सबसे खास उपाय की ओर, जो कि तुलसी का विशेष महत्व है बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यदि सब चीज़ों में प्रिय कोई चीज़ है तो सर्वप्रिय तुलसी है। इस दिन हमें एक तुलसी में एक छोटा सा उपाय करना है, हल्दी वाला। आपको इस प्रकार से हल्दी लेनी है, एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है और इसे पीस लेना है। पीसने के बाद आपको इस प्रकार से आपको चावल के दानों की आवश्यकता होगी। कोई इसकी संख्या नहीं है, आप 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, कम से कम 11 अवश्य ले लें। 11 चावल जो कहीं से खंडित बिल्कुल ना हो, और आपको एक पात्र जल ले लेना है। इसमें आपको डालना है एक चुटकी हल्दी, और आपको जो आप 11 चावल के दाने लाए हैं उसको, और इसको डालकर आपको थोड़ी सी तुलसी की मंजरी अवश्य ले लेनी। इन सब को लेकर एक पात्र में जल लेकर आप जहाँ कहीं पर भी एक दीपक बना लें, घी का दीपक। उस दीपक को हमें कोई सा लड्डू गोपाल या भगवान श्री कृष्ण, राम की कोई भी प्रतिमा आपके घर या मंदिर में है, आप जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर जाकर उन सब चीज़ों को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में हमें समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि मंजरी को समर्पित कर देने से हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और हल्दी तो भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है ही, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन हमें भगवान के मंदिर में इन चीज़ों को जरूर समर्पित कर देने से हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है वह सौभाग्य में परिवर्तित जरूर होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि हमें सर्वप्रिय पीले चावल वाला। इस प्रकार से हमें पीले चावल लेना है। कितने? 5, ज़्यादा नहीं, में 5 पीले चावल। अब कहोगे पीला मैं किससे करूं? आपको पीला
आप चाहो आप हल्दी से पीली कर सकते हैं, किससे? हल्दी से या पीला चंदन हो, परंतु यदि हल्दी से करते हैं तो अति उत्तम है। और इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र लेनी है। कितनी? 5। इसकी आपको डूक तोड़ देनी है, जो कहीं से कटी-फटी बेलपत्र ना हो। अब कहोगे इस समय तो कटी-फटी बेलपत्र हमें साफ स्वच्छ बेलपत्र नहीं प्राप्त हो रही, हम कहाँ से लाएँ? आप बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। फिर उसके बाद हमें इस प्रकार से लेना है सफ़ेद पुष्प। हमें 5 सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी। इस तरह आवश्यकता होगी 5 सफ़ेद पुष्प की। 5 सफ़ेद पुष्प, इन सब चीज़ों को आपको लेकर जाना है कहाँ पर? चाहो तो आप कोई पवित्र वृक्ष, बेल पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, आपको वहाँ पर जाकर इस प्रकार से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। किसका? पार्थिव शिवलिंग का। इसके लिए आपको एकांत में जाना होगा। कहाँ पर? एकांत में। यदि कहीं पर भगवान शिव का मंदिर है, आपके घर या आसपास कहीं पर भी निकट में एकांत में, जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, परंतु ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम सभी को एकांत में कोई सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य कर लेना चाहिए। एकांत में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हमको उन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है। पात्र में जल अवश्य ले जाएं और इन सारी सामग्री को लेकर जाएं। जाने के बाद आपको जो पीले चावल, सफ़ेद पुष्प 5 बेलपत्र लाए हैं, सबसे पहले आपको एक एक करके सफ़ेद पुष्प एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका? एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पहला पुष्प, फिर दूसरा पुष्प इसी क्रम में दूसरा पुष्प समर्पित कर दें, तीसरा, चौथा, 5वां पुष्प समर्पित करने के बाद आप बाबा से प्रार्थना करें कि यह व्यक्ति हमारा पैसा लेकर चला गया है, बाबा कैसे भी करके कृपा करके हम पर कृपा करिए, या फिर आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं चल रही हैं, आपकी शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, अर्थात शरीर में आपकी व्याधियां ही व्याधियां हैं, तो आप बाबा से एकांतेश्वर महादेव से आप प्रार्थना ज़रूर कर लें। फिर दोबारा में क्रम ज़रूर आप ध्यान रखें। दोबारा में आपको जो 5 पीले चावल लाए हैं, एक एक करके पीले चावल, हलावरी चावल, पीले चावल को बाबा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या एकांतेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है, एक एक करके। फिर उसके बाद आप जो 5 बेलपत्र लाए हैं, उसे आपको पहली भगवान गणेश के स्थान पर, दूसरी भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल, भगवान कुबेर भंडारी पर समर्पित करें, एक एक करके एकांतेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए। फिर आप जो एक पात्र में आप जो जल लाए हैं, उसे आपको बाबा से अपनी कामना इच्छा कहते हुए समर्पित करके आपको झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करना है। यह व्यक्ति हमारा धन लेकर बाबा चला गया है, फ़ोन करते हैं उठा ही नहीं रहा, प्रार्थना कर ले। फिर उसके बाद निश्चित है बाबा की कृपा और करुणा से पीले चावल वाला उपाय, यदि गुरुवार की अष्टमी पर आदि आप कर रहे हैं, पीला रंग गुरुवार गुरु ग्रह से संबंधित है, इसलिए बाबा कुबेर भंडारी की कृपा आप पर जरूर होगी। और साथ ही साथ गुरुवार की अष्टमी का शुभ संयोग, लक्ष्मी योग भी बन रहा है, इसलिए हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब कहोगे इस पार्थिव शिवलिंग का क्या करें? हमें जो है इसे किसी नदी या तालाब में वहाँ पर प्रवाहित कर सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप एक जो है इसे बेल पेड़ के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे आप बड़े पात्र में जल लेकर उसे आपको जो है उसे में डालकर आपको उसे विसर्जित कर देना है। आप इस उपाय को 2 से 3 बार विशेष तिथि जैसे सोमवार की अष्टमी, मासिक शिवरात्रि या फिर अष्टमी जो है पर करके देखिए, बाबा की कृपा और करुणा आप पर जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन हमें तुलसी के क्यारे में एक पात्र में आपको जल लेना है और आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और आपको थोड़ी सी हल्दी डालकर कम से कम 11 चावल के दाने, इन सब चीज़ों को एक पात्र में लेकर हमें माता तुलसी में और एक घी का दिया गोल बत्ती का जलाकर वहाँ पर अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए माता लक्ष्मी की कृपा के लिए प्रार्थना करके आप जितने चावल लाए हैं उतनी बार आपको परिक्रमा कर लेनी है। माता तुलसी की आप कम से कम 11 बार परिक्रमा कर देखिए। एक बार भगवान कुबेर भंडारी की कृपा के साथ साथ माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर जरूर विद्यमान होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।